स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और द 50 एकदम फ्लॉप है तो मेरी वीडियोस भी नहीं चल रही हैं, तो तुम कमेंट में फैसला करो कि द 50 पे वीडियो चाहिए या स्प्लिट्सविला पे। तो सब अपना अपना ओपिनियन लिखना, जिसके कमेंट ज्यादा रहेंगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लिखना जरूर, इग्नोर मत करना। बाकी अभी दिग्विजय और प्रिंस की हैवी लड़ाई हो गई, आओ देखे मजे करें, क्योंकि एक तो दिग्विजय प्रिंस के अंडर में वो रोडीज कर चुका है और यहाँ पे लड़ना तो थोड़ी अलग चीज है। मैंने तो शुरू में ही बोला था, सुना नहीं था क्या? मैं मुझे पता है अलायंस से निकलेंगे नहीं। किससे? यार एक तो लड़ाई एक तरफा सी लगती है ना, क्योंकि प्रिंस की बात सुना ही नहीं दे रही हमें क्या। एक तो प्रिंस को लड़ाई करना है तब करना है, गला बैठाओ उठाओ मराओ, लड़ना है। किससे डर लगेगा मुझे? ओवर एक्टिंग नहीं करना। किससे डर लगेगा? और यार कुछ इसको वो इसका गले वाले के लिए कुछ करवाना चाहिए था 50 वालों को। इधर देखो, इधर ये पकड़ के इसको खींच रहे, कहीं ना कहीं सब खींचा झपटी चल रही है, पर फिर भी मजा नहीं आ रहा शो में, क्या पता क्यों। आप जितना सटल नहीं हो सकता। मैं आज भी बोल रहा हाथ मत लगाया करो यार। मैं बोल रहा हूँ हाथ मत लगाया करो यार। हाथ आप क्या मेरा क्यों हाथ उठा रहे हो? उसने लगाया कर लेना। मैं उनको बोलो फिर हाथ लगा। क्या बोल रहा हूँ मैं तेरे को तब भी वोट आउट नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरा कंटेस्टेंट था, याद रखिए। हाँ, लेकिन जो बातें बोलते हैं ना वो ज्यादा दिल पे चुभती है। वोट आउट कर देना। प्रिंस बिना रीजन की बात नहीं करता। चल रजत, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, तूने पॉडकास्ट में मेरे लिए अच्छी बात करी है। मैं तुझसे अभी भी नहीं लड़ूंगा क्योंकि तू मेरा कंटेस्टेंट था। तो खुद जगह छोड़ के कैसे बात कर रहे हैं? छोड़ प्रिंस की तुम देख रहे हो सबसे लड़ाई हो रही है। प्रिंस को पता है रियलिटी शोज में दिखना कैसे, और रोडीज के इतने सारे सीजन हारे उसने, और फिर वो एक जगह मैंने देखा था दिग्विजय का मजाक उड़ा रहा था, 4 शोज हार के आया है। दिग्विजय कह रहा हूँ, प्रिंस जिस टाइम पे शोज जीता है उस समय पे तो ये शोज ज्यादा देखे भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि वोटिंग के दम पे जीता होगा। अभी अगर अभी की जैसी ऑडियंस है, अभी तो मुश्किल है कि प्रिंस अगर ये शो जीत गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर तो साबित हो जाएगा कि प्रिंस सच में रियलिटी शोज का वो है किंग, बोल सकते हैं कि जो सारे रियलिटी शोज जीता है, क्योंकि 4-5 रियलिटी शो जीतना भी कोई आम बात नहीं होती। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि द 50 या स्प्लिट्सविला, कमेंट में दिखने चाहिए मुझे, एक सिंगल कमेंट, ताकि मैं पढ़ के उसमें पता लगा लूं। आज धूम मच जानी चाहिए कमेंट में। Captains, You are not ready for this. आपको बॉल्स फाइनल। ये देखो, ये शो इनका फ्लॉप क्यों हो रहा है। इनने एक प्रोमो डाला जिसमें टास्क दिख रहा है 14,000 लाइक है। इनने एक प्रोमो डालेंगे जिसमें लड़ाई दिख रही होगी, ये इस पे 41,000 लाइक है। इनको समझना चाहिए कि लोग लड़ाई दंगे में इंटरेस्टेड है। टास्क कुछ रखो तो थोड़ा इतना मजेदार रखो, ऐसा लंबा चौड़ा मत रखो कि ये भी करो वो भी करो। थोड़ा खतरनाक रखो जिसमें उन लोगों की लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा हो, ताकि हम लड़ाई देख सके बिना वायलेंस की। मैं इसको मारूंगी। अगर तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मेरा एमएमए का मुक्का तुझे पड़ेगा। सबसे छोटी नंबर क्या तेरा? बेवकूफ है क्या तू? क्या नहीं पता ना मार क्या है डांस की? झगड़ो और झगड़ो। आए डुबाने दूसरों की नैया। वो देखे तेरे जैसे। अपना चौधरी हूँ मैं। इधर से निकल। तेरे को कोई फुटेज नहीं दे रही मैं। मुझे तो लगता है मुझे उसका नंबर पता है जो कि 0.0 है। कितने चांसेस हैं जो ये बर्बाद कर रहा है, इतनी लड़ाई झगड़े की। बाकी सपना चौधरी के बारे में बोला जाए तो ऐसा रूप पहली बार देखा। बिग बॉस में गई है क्या सपना चौधरी? क्या पता यार, मैंने 16 के बाद देखना शुरू किया, मुझे उसके पहले का पता नहीं है। मैं बिग बॉस का वेट कर रहा हूँ। मैंने अच्छा खासा सोचा था 50 एपिसोड आएंगे, 50 वीडियो बनाऊंगा, मजे करेंगे अपन सब मिलके, पर नहीं, शो ही फ्लॉप हो गया इनका। भाई बिठाइए। क्या बोला रजत ने बेबिका को? कोई इंटरेस्टेड नहीं बेबिका में। कहीं किसी मालिक को संभाल। उससे लड़ता हुआ आ रहा है, अपने मालिक को संभाल, अपने मालिक को। और अगर तेरे पापा मम्मा को इतनी दिक्कत, बिल्डिंग सेट है। ये तो इतना तो सोच कि तू वापस वो टॉपिक लाता है, वो दिक्कत तो और बढ़ाएगा, क्योंकि अगर उनकी फैन फॉलोइंग इतनी कट्टर है तो तुझे क्या लगता है कि बाहर जाने के बाद वो शांत? एल्विश की ही बात चली, ये शो एल्विश से ही आगे नहीं बढ़ पा रहा अभी तक। बुला ही लेते ना, एल्विश को ही बुला लेते जोर लगा के, उसको वो बना देते वहां पे लायन। तो अगर पता तुम उसके नाम से अपना शो चला, एल्विश ही एल्विश है। मूवमेंट है। रैबिट से ही प्यार हो गया। दिल धड़क रहा है, मर नहीं जाता, दिल नहीं धड़कता तो। अरे दिल धड़क, अरे जिंदा आदमी का दिल धड़क रहा। प्रिंस ना बुला। #princess रजत दलाल। #गोरिल्ला। पूरी कोशिश कर रहा है पर वंशज भी की वापस बुला ले, और अगर बुला लेंगे तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब वो उनके मुंह के सामने बोलता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो बुला लेना चाहिए, देखेंगे फिर। करण पटेल #बुड्ढा, शिविर तोमर #लटक, #मच्छर। यार मेरे को तो ऐसा लगता था कि जो जेनजी है, जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो बॉडी शेमिंग वगैरह इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो बॉडी शेमिंग ही हो रही है, एज शेमिंग हो रही है। बुड्ढा बोल दिया, एक्शन को मच्छर बोल दिया है, बॉडी शेमिंग हो गई। क्या पता भाई। मेरे जैसे नहीं बन सकते, मुझे इसके जैसे बनने के लिए 300 हारने पड़ेंगे और सबसे ज्यादा से बात करनी पड़ेगी। सोचने वाली बात है कि दिग्विजय कितना कम दिख रहा है इस शो में। रजत दलाल इतना ज्यादा दिख रहा है, सब दिख रहे हैं। दिग्विजय ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ कर ही नहीं रहा जो दिख नहीं रहा। और दिग्विजय का भी तो गला पकड़ लिया था रजत दलाल ने, वो भी तो वायलेंस था, उसको नहीं निकाला पर वो द 50 वालों ने। ये शो क्या पता कैसा सब कुछ अजीब ही है इसमें। ये रियलिटी शो वाला, रियलिटी शो क्या, ये तो टास्क शो हो गया ना, ये रियलिटी शो क्या है फिर? उनकी रियल पर्सनालिटी देखने दो।
फैजू ने अच्छा टास्क किया है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। फैजू ने कल टास्क बहुत, फैजू सारे टास्क बढ़िया कर रहा है। जो भी लोग बोल रहे थे फैजू को क्यों भेज दिया, फैजू देखो फैजू है जो पॉजिटिवली रह रहा है, जीत रहा है, खेल रहा है, दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कि गायब हो गया। बाकी सब लड़ाई कर रहे हैं बट स्टिल इतने नहीं दिख रहे हैं। वो युविका चौधरी भी तो है इसके अंदर, दिख क्यों नहीं रही है? युविका चौधरी तो कहाँ है? एक युविका चौधरी और प्रिंस है जो साथ में ही नहीं दिखते, और एक अरबाज और निक्की है जो अलग ही नहीं दिखते, साथ में ही घूमते रहते। निक्की कुछ भी, अरबाज तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तू फिर मेरे बीच में आ रहा है, बेचारा यार। मुझे बस अगर एक दो कोई बता दो कि क्या रीजन से मुझे वोट नहीं मिले, जिससे मे बी फ्यूचर में इफ आई डू इट। पहली बात तो ये 50 लोगों का शो है, उसमें 50 में से 20 लोग एक दूसरे को जानते हैं और 30 में से भी 10 एक दूसरे को जानते हैं। जो बाकी के 10 बच्चे हैं अलग अलग, वो भी अपने 2-2 3-3 में रहेंगे तो वो निकल ही जाएंगे, क्योंकि वो सब मिलजुल के झुंड में निकालेंगे ना आपको आखिरी में। उनके पास तो ऑप्शन ये वोट देने का ही है, तो वो तो वैसे भी ऐसे शो में जाना अजीब ही है। और इसलिए स्प्लिट्सविला का भी मेरे को स्प्लिट्सविला का तो देखा नहीं मैंने, और इसलिए बिग बॉस बेटर रहता है क्योंकि वहाँ ऑडियंस का वोट मैटर करता है। कभी कभी तो लगता है कि नहीं करता, पर क्या पता। अगर ईगो की बात कर रहे हो तो ये आउट ऑफ नोवेयर फोबिया की बात कहाँ से आ गई? इस तरीके से बुलाना शो में जो होता है उस तरीके से गलत है। क्यों? ये गलती ये है ये शो वालों की, ये लड़ाई दंगे को भी कॉमेडी बनाना चाहते हैं, क्या पता क्यों। इतनी हैवी लड़ाई हो गई, धक्का दे दिया, गोलमाल। यहाँ पे ये चल रहा है, पुइंग पुइंग पुचुंग पुचुंग पुचुंग, साउंड इफेक्ट डाल दिया, लड़ाई चल रही है मेरे दोस्तों। हर चीज जोक बना देंगे ये, अपने शो को भी, अपने जो बजट लगाया उसको भी, और डुबा देंगे एकदम। कैसे बर्बाद कर सकते हो आप 50 कंटेस्टेंट लेके, वो देख लो। मुंह से गाली निकलती है ऐसे में, पर मैं किसी लड़की को गाली नहीं दे सकता, तो कमेंट्स है। पर उसके मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी पता है, मैंने उसको कुछ बॉडी शेम नहीं करा। अच्छा, इसने भैंस बोल दिया था कि उसको इसीलिए इतना लफड़ा हुआ था। हाँ यार, तो फिर तो बेचारी को बुरा लगेगा। मैक्सन के जब थप्पड़ पड़ा था एलविश यादव का, तो मैक्सन का जबड़ा हिल चुका था, और मेरे भाई हाथ जोड़ के बस ये कह रहा कॉम्प्रोमाइज करवा दो, मेरा तो थूत सुझा दिया उस इंसान ने। और आज के शो में बैठ के कह रहा है कि एलविश यादव में दम ही नहीं है कि मेरे सामने लड़ जाए, वो तो रियल वाला बदमाश है, रियल वाला नहीं है। ये भूल गया शायद कि रियल में आके इसकी थूत सुझाई थी ना, उसने रील बनाई थी ना, रील में डाला था, उसने रियल में मारा था, तूने ही रील बनाई थी और तूने ही रील में डाला था। तो वो बदमाश रियल वाला है, तू रील वाला है, और शो में तू आज है ना, तो उसी के चक्कर में अगर वो तेरे रियल। पर सोचने वाली बात है कि एलविश यादव एक तरफ बोलता है कि देखो मैं तो नहीं हूँ बदमाश, वो खुद को बदमाश नहीं बोलता। प्रिंस नरूला से भी जब लड़ाई हुई थी तो अपनी तरफ से उसने बिल्कुल भी पहल नहीं करी, और वो मुझे लगता है वो वायलेंस से वो सीख चुका है कि उससे कुछ नहीं मिलता, नुकसान ही होता है। उसने वो पूरा हिसाब पानी छोड़ दिया है। पर बाकी सब लोग प्रूव करने में लगे कि वो तो गैंगस्टर है, गैंगस्टर है। वो नहीं बता रहा खुद को गैंगस्टर, वो चिल हो गया, बढ़िया अच्छी जिंदगी जी रहा है। वो 2-4 शोज हैं, यूट्यूब चैनल चल रहा है, सिंपल जिंदगी है। क्या है ये गैंगस्टर वैंगस्टर करके लड़ाई दंगा करना? बचा कुचा जो टाइम है, खली को क्यों बुला लिया तुमने? तुम्हारे पास इतने कंटेस्टेंट है, उनके आपस में इतना कुछ चल रहा है, वो दिखा दो। कितने तो लड़ रहे हैं वो लोग, एक तो शांति से बैठे नहीं रहा। यार एक देर बाद पूरी बात दुनिया बोलने के लिए मेरा इतना माना तूने बहुत बड़े प्रेम में बात रखी है, पर अगर बात बोल दी ना 1 साल 1.5 साल 2 साल तक कहीं नहीं खड़ा। पर मुझे लगता है वो अगर इंटरनेट पे बोलता मैक्सन तो वो बात वहीं की वहीं दब जाती। मतलब उसको इंटरनेट पे तो वैसे भी पूरी एलविश की ऑडियंस ज्यादा ही है ना, तो वो दवाई देती है उसको, वो पता ही नहीं चलता, और गाली और खाता वो 10-12। तो इस चक्कर में उसने सोचा रियलिटी शो में बोलूंगा तो सब लोग मेरा पेन समझेंगे शायद। पर पेन तो क्या है यार, ये ऐसी चीज है कि अब देखो पब्लिकली तमाचा पड़ना वो ट्रॉमा रहता है और वो इंसान के साथ रहता है। उस समय पे वो कर लिया उसने जो भी किया, बाद में उसको फील होता होगा यार इमेज खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। पर उसके बाद भी मैक्सन ने जो चीजें करी वो उसमें से कुछ भी इमेज सुधारने वाली नहीं थी। वो ट्विटर पे सबको पोक करता रहता है, तो वो ऑल ओवर जो इमेज बनी हुई है वो एकदम से इससे सही नहीं होगी। और अभी भी क्या फर्क पड़ गया उसकी इमेज पे? अगर उसने ये सब चीजें बोल भी दी तो तुम्हें लगता है कि जिस इंसान की नजरों में वो कमजोर इंसान था या जिस पिट गया वो इमेज बदल गई, वो और खराब हो गई। अगर मैं मेरी जगह मैस्टन की जगह कोई और होता ऐसे हम तो थप्पड़ मारे हैं ना, वैसे बना के ब्लॉग बनता। ये ट्रूथ है, क्योंकि हम उसके घर पहुंच गए थे और वो कुछ नहीं कर पाया। ये हैं यूथ इन्फ्लुएंसर्स, यूथ की इंस्पिरेशन। मारा पीटी को सपोर्ट करते हैं, हम तो उसके घर पहुंच गए थे, घर जाके मारने में मजा। वॉलेंस सपोर्ट कर रहे खुले आम एकदम, इसलिए वो चुप है। पर मुझे ऐसा लगता है आप भी अगर इग्नोर करते हो तो आप क्यों करता है? मेरी बात सुन, कभी कोई तो इंडस्ट्री में ऐसा उठेगा जो बोलेगा कि तुम्हारा भी बाप है। तो ये मैंने उसके साथ 2 बार पॉडकास्ट किया, खुद टिकट खर्च पे गया उसके पॉडकास्ट में, और मैंने पॉडकास्ट भी किया। वहाँ पे सारे ट्रिगर करने वाले क्वेश्चन रख रखे थे जहाँ पे वो मुझे दिखा रहा था। और जब मैंने उसके भेद बोल दिया, मैंने बोला बोल अपना इंटरनेट देख, कोई सा इंडियन हमारे क्यों डाला, वो क्यों पॉडकास्ट बंद कर दिया, क्यों तुमने मुझे बुलाकर वैसे क्वेश्चन रखे जहाँ पे तुम मुझे ट्रिगर कर रहे हो, ये दिखाने के लिए कि मैं दिखाऊं कौन हो तुम भाई, कौन हो? मैं नॉर्मल लाइफ नहीं करता हूं। तो जब वो सामने से ट्रिगर कर रहा था तो वहीं ट्रिगर होके कुछ कर लेता। बाद में जब शो चला इतने टाइम साथ में रहे, पॉडकास्ट के कुछ भी नहीं, जब तो एलविश भाई अपनी ऑडियंस से बोल दो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दो। और जैसे ही दूर हुए तेरे को मारता हूँ, अभी देख आ रहा हूँ पूरे गुंडे लेके। मैं तेरे को मुझे बोलेगा भी मेरा ट्रांसलेटर मेरे भाई, अरे बोलो ना, मैं बाय चॉइस आया हूं, बाय चॉइस आया। रजत और प्रिंस की बहुत बन रही है भाई, बड़ी दोस्ती है। मैं बोला आप मेरे जैसे अपनी आवाज गई इंसान की खुद ही नहीं बोल पा रहे, दूसरे से बुलवाना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं। दिग्विजय ने बोला कि आप
मेरे जैसे नहीं बन सकते। मेरे जैसे नहीं बन सकते। मुझे इसके जैसे बनने के लिए 3 शो हारने पड़ते। रजत तो ऐसा एंजॉय करने आएगी मजे करेंगे 50 में। है क्या तू क्या बोल रहा है? फिर मैक्सटन किंग, मैक्सटन निकला कि नहीं निकला अभी? वैसे इन्होंने बोला 3 पर 4, मतलब चलो इनकी रख लेता हूँ, 3 शो हारने पड़ेंगे। और इन्होंने बोला और सबसे और रजत से मार खानी पड़ेगी। अरे बाप रे, अरे उन्होंने बोला रजत से कम मार खाई दिग्विजय ने। अच्छा हाँ, वो गला पकड़ लिया था। एक तो ये टच में जो पिट गया, मार खा ली। बाकी दोस्तों मेरा चैनल भी बहुत मार खा रहा है, तुम लोग कमेंट में बता देना स्प्लिट्सविला या फिर द 50। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।